तो अब बात करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी के। जियोमॉर्फी लगभग 8 क्वेश्चन आए थे प्रीवियस ईयर में 2011 से लेकर 2014 तक 2022 तक। तो उसकी बात हमको करनी है भाई। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लैटराइट सॉइल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। हमको बात किसकी करनी है? लैटराइट सॉइल की बात करनी है भाई। 2013 में क्वेश्चन आया था लैटराइट सॉइल के बारे में। एंड दे आर जनरली रेड इन कलर। बिल्कुल सही है भाई। लैटराइट को लैटराइट क्यों बोलते हैं? बिकॉज इनको लेटर बनाने के लिए इस्तेमाल किया था। लेटर मतलब ब्रिक, इनको ब्रिक बनाने के लिए इस्तेमाल किया था, इसको लैटराइट सॉइल बोलते हैं। ठीक है, एंड वो रेड होते हैं कलर में। बिल्कुल सही बात है। रेडिश ब्राउन टाइप की जैसे ईट होती है, पकी हुई ईट। एंड दे आर रिच इन नाइट्रोजन एंड पोटास। देखो मैक्सिमम हमारे पास इंडिया के जो सॉइल है वो NP के नाइट्रोजन, पोटास एंड फॉस्फोरस में कम होता है। सो इट इज़ नॉट रिच। एंड दे आर वेल डेवलप्ड इन राजस्थान एंड UP। नो, ये जनरली कहाँ पे देखने को मिलते हैं? लैटराइट सॉइल कर्नाटका वाले रीजन में देखने को मिलता है ना। कर्नाटका रीजन में देखने को मिलता है, केरला में देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, उड़ीसा में देखने को मिलता है। एंड टेपिका एंड केशू नट ग्रो वेल इन दिस सॉइल। बिल्कुल सही बात है। टेपिका एंड केशू नट, काजू बहुत अच्छे से उगता है लैटराइट सॉइल में। करेक्ट हमसे पूछा गया भाई। करेक्ट हो जाएगा 1 और 4। आंसर क्या हो जाएगा? C। क्वेश्चन 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्वेश्चन कब आया था? 2013 में आया था भाई। नेचुरल गैस अकर इन गोंडवाना बेड्स। जो गोंडवाना बेड है वहाँ पे नेचुरल गैस मिलता है क्या? नो भाई। ये हो गोंडवाना रॉक जो है वो 98% इंडियन कोल रिजर्व्स कंटेन करता है ना। तो यहाँ पे नेचुरल गैस नहीं होता, यहाँ पे कोल होता है, कोल रिजर्व। गोंडवाना बेड्स में क्या होते हैं? कोल रिजर्व्स होते हैं। माइका अकर इन अबंडेंस इन कोडरमा। बिल्कुल सही बात है। जो कोडरमा है झारखंड के अंदर, वहाँ पे माइका बहुत ज़्यादा है भाई। एंड धरवार आर फेमस फॉर पेट्रोलियम। तो धरवार सिस्टम है, वहाँ पे आयरन ओर देखने को मिलता है भाई, है ना। हाई ग्रेड आयरन देखने को मिलता है, मैग्नीज देखने को मिलता है, कॉपर देखने को मिलता है, नॉट पेट्रोलियम। सो यहाँ पे आयरन देखने को मिलता है, कॉपर देखने को मिलता है, मैग्नीज देखने को मिलता है, नॉट पेट्रोलियम। सो दिस इज इनकरेक्ट। जो धरवार रेंज है वहाँ पे और धरवार सिस्टम है वहाँ पे। करेक्ट हमसे पूछा गया है भाई। करेक्ट क्या हो जाएगा? 2 ओनली। आंसर हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसिडर दी फॉलोइंग। क्वेश्चन 2013 में आया थे क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, है ना। और भी बहुत सारे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग डायनामिक चेंजेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो 2000 कितने में आया था ये क्वेश्चन? 13 में आया था ना। इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग व्हाट डायनामिक चेंजेस, है ना, सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर डायनामिक चेंजेस लाने के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, ये हमसे पूछा गया है। क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो डायनामिक चेंजेस लाते हैं भाई? क्या ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है डायनामिक चेंजेस लाते हैं? बिल्कुल सही बात है यार। जियोथर्मल एनर्जी भी डायनामिक चेंजेस लाते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लाता है, प्लेट मूवमेंट भी लाता है, रोटेशन ऑफ द अर्थ भी लाता है, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ आता है। सो दिस ऑल ब्रिंग्स व्हाट डायनामिक चेंजेस टू द अर्थ सरफेस। मतलब जो अर्थ सरफेस है उसको चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? अर्थ के सरफेस के लिए चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल है फॉर द चेंज इन द अर्थ, चेंज इन सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जियोथर्मल एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लेट मूवमेंट, रोटेशन ऑफ द अर्थ, रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, है ना, सारों को ऐसे क्या आता है भाई? चेंजेस आते हैं। ओके, इस प्रकार क्वेश्चन बहुत बार यूपीएससी ने पूछा है भाई इस तरीके का, तो इस ध्यान देना इस पैटर्न पे हमको। क्वेश्चन 37 है, कंटूर बंडिंग। हमसे क्या पूछा गया? कंटूर बंडिंग के बारे में पूछा गया है। इज अ मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन यूज्ड इन। कंटूर बंडिंग कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये हमसे पूछा गया है। 2013 में क्वेश्चन आया था भाई। डेजर्ट मार्जिन पे इस्तेमाल किया जाता है? नो। लो फ्लैट प्लेन्स पे इस्तेमाल किया जाता है? नो। स्क्रब लैंड्स पे इस्तेमाल किया जाता है? नो। तो कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है भाई? कंटूर बंडिंग को स्लोप्स में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हमारे पास हिल के स्लोप है, जैसे कि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाले रीजन हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है भाई? हिल के स्लोप्स में इस्तेमाल किया जाता है। सो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऐड नाइट्रोजन टू द सॉइल। इनमें से कौन सा नाइट्रोजन ऐड करेगा सॉइल पे, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ यूरिया बाय एनिमल, सॉरी एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया बाय एनिमल। जब जो एनिमल्स जो होंगे यूरिया जब लेटरिन की फॉर्म में रिलीज करेंगे तो नाइट्रोजन आएगा। बिल्कुल सही बात है यार, बहुत सारे खाद तो बनते हैं उससे। बर्निंग ऑफ कोल बाय मैन, नो, ये ऐड नहीं करेगा, ये नाइट्रोजन को बल्कि रिमूव करेगा भाई, ठीक है।
इससे क्या है, ऑक्साइड सब नाइट्रोजन रिलीज होंगे ना इसमें एयर में। डेथ ऑफ वेजिटेशन, बिल्कुल सही बात है, जब वेजिटेशन डेथ होकर ज़मीन में आएगा तो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, उसके नाइट्रोजन जो होंगे वो वापस से किस में आ जाएंगे भाई, सॉइल में आ जाएंगे। सो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना माइट हैव इन्फ्लुएंस द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इनमें से कौन सा जो है उसने इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस किया है। 2014 में क्वेश्चन आया था। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ने अफेक्ट किया है भाई हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ एनिमल्स को, बिल्कुल सही बात है। एंड ग्लेशियल साइकिल्स ने भी हमारे पास इफेक्ट किया है ना, बिकॉज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से हमारे पास जो ऑस्ट्रेलिया है एंड साउथ अमेरिका है वहाँ पे डिस्टिंक्टिव प्राइमेट्स देखने को मिले, जो कि पहले एक तरह से सेम थे। एंड ग्लेशियल साइकिल्स की वजह से हमारे पास ग्लेशियल मेल्ट्स देखने को मिला भाई। एंड ग्लेशियल मेल्ट्स की वजह से हमारे पास क्या हुआ, जो फाइनल स्टेज था ग्लेशियल साइकिल का, तीसरा ग्लेशियल साइकिल के फाइनल स्टेज में हमारे पास क्या देखने को मिला, जीनस होमो। तो ग्लेशियल साइकिल्स ने भी हमारे पास क्या किया भाई, अफेक्ट किया है हमारे पास इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को। तो करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बी, सी बोथ 1 और 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 40 है, 2014 में क्वेश्चन आया था। इन इंडिया द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग, जो प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन का वो किसके साथ एसोसिएटेड है, टेरेस कल्टीवेशन के साथ। देखो भाई, जो टेरेस कल्टीवेशन है वो क्या करता है, एक तरह से प्रोटेक्ट करता है इरोजन को, नॉट इट इज एसोसिएटेड यार, इट प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन, है ना। डिफॉरेस्टेशन से बिल्कुल सही बात, सॉइल इरोजन होता है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में ज़्यादा सॉइल इरोजन होता है, क्या बिल्कुल गलत बात है, बिकॉज जो ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट होता है वहाँ पे क्या होता है, एग्रीकल्चर में एंगेज होते हैं, है ना, जिससे वहाँ पे क्या करते हैं, राइस व्हीट पल्सेस ग्रो करते हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन नहीं होता भाई, सॉइल इरोजन नहीं होता इनसे, क्योंकि वहाँ पे वेजिटेशन ग्रो हो रहा है। वेजिटेशन जहाँ पे ग्रो होता है वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होता। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन को लोग गलत करेंगे, बोलेंगे ट्रॉपिकल क्लाइमेट में भी हमारे पास सॉइल इरोजन होता है, गलत बात है। बिकॉज ट्रॉपिकल क्लाइमेट में हमारे पास बहुत ज़्यादा वेजिटेशन होता है, बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर वहाँ पे प्रैक्टिस किया जाता है, तो वहाँ पे हमारे पास सॉइल इरोजन उतना ज़्यादा होता नहीं, क्योंकि जब जहाँ पे बंजर जमीन होगा वहीं पे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन होगा यार। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, सॉरी 41 है, विथ रेफरेंस टू द मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स इन इंडिया। हमको बात किसी करनी है, मैनेजमेंट ऑफ माइनर मिनरल्स की बात करनी है। ये क्वेश्चन 2019 के अंदर आया था। सैंड इज़ अ माइनर मिनरल, क्या सैंड माइनर मिनरल है भाई, बिल्कुल सही बात है। अकॉर्डिंग टू जो लॉ है यहाँ पे उसके अंदर हमारे पास सैंड को क्या बोला गया है, माइनर मिनरल बोला गया। तो बच्चे बच्चे को याद होना चाहिए, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना, सैंड इज़ अ माइनर मिनरल। State government has the power to grant mining lease of minor mineral, but the power regarding the formation of rules related to the grant of minor mineral lies with the central government. No, any mineral which है ना by notification the central government may declare to be a minor mineral. ठीक है, तो सेंटर होगी वही बताएगी भाई माइनर मिनरल कौन है। ठीक है, माइनर मिनरल किसको बोलेंगे ये स्टेट डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, so this is incorrect. Statement number 3 है, the state government has the power to frame rules to prevent illegal minings of minor mineral। बिल्कुल सही बात है, इलीगल माइनिंग के केस में स्टेट क्या कर सकता है, पावर मतलब नियम बना सकता है उसको रोकने के लिए इलीगल माइनिंग को। लेकिन जो माइनर मिनरल है तो बोलेगा कौन, माइनर मिनरल है कौन, ये कौन बोलेगा, स्टेट सेंटर डिसाइड करेगा। एंड हमारे पास माइनर मिनरल्स के रिगार्डिंग रूल्स कौन डिसाइड करेगा, हमारे पास सेंटर डिसाइड करेगा, है ना। लीज भी कौन देगा, हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट। सो करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 1 और 3, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, आंसर क्या जाएगा भाई ए। 42 है, कंसिडर दी फॉलोइंग मिनरल्स, 2020 में क्वेश्चन आया था। इन इंडिया विच ऑफ दी अबव इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज मेजर मिनरल। देखो तो याद होना चाहिए भाई मेजर मिनरल कौन है, माइनर मिनरल कौन है। तो सैंड को हमेशा याद रखना कि सैंड इज अ माइनर मिनरल, तो एलिमिनेशन में बहुत काम आएगा। मेजर मिनरल किसको बोला गया है इंडिया के अंदर, है ना, डिक्लेरेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, गलती होती है लोगों से। ठीक है, तो जो क्रोमाइट है वो एक मेजर मिनरल है, काइनाइट है वो एक मेजर मिनरल है, एंड सिलेमेनाइट है एक मेजर मिनरल है। ठीक है, ये मेजर मिनरल्स कहाँ पे दिए गए हैं, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो था 1957 का, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 में बताया गया है। हमारे पास मेजर मिनरल्स में कौन कौन है, मैं लिख देता हूँ भाई, यहाँ पे लिग्नाइट है मेजर मिनरल, क्रोमाइट है मेजर मिनरल, है ना, यूरेनियम है मेजर मिनरल,
यूरेनियम के बाद काइनाइट है मेजर मिनरल, कोल एक मेजर मिनरल है, गोल्ड एक मेजर मिनरल है, आयरन ओर एक मेजर मिनरल है, लीड एंड जिंक इज एन मेजर मिनरल, मैग्नीशियम एक मेजर मिनरल है, सिलीमेनाइट जो है एक मेजर मिनरल है। एक क्वेश्चन ऐसे प्रीवियसली और अभी आया है भाई, टंगस्टन इज अ मेजर मिनरल एंड डायमंड इज ऑल्सो मेजर मिनरल। तो इतना याद होना चाहिए कि भाई ये सब मेजर मिनरल है। माइनर मिनरल में आपको दिमाग में हमेशा एक चीज़ रखना है भाई, जो सैंड है वो हमारे पास क्या है, माइनर मिनरल है। सैंड इज़ अ माइनर मिनरल, ठीक है। जो लाइमस्टोन है वो एक माइनर मिनरल है। तो दो चीज़ याद रखना, एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे बेंटोनाइट इज़ नॉट अ मेजर मिनरल एंड क्वार्टजाइट भी हमारे पास माइनर मिनरल है, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास क्रोमाइट, काइनाइट, सिलीमेनाइट, तो आंसर हो जाएगा डी 2, 3 एंड 4। ब्लैक कॉटन सॉइल ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म ड्यू टू, तो हमसे को 2021 में पूछा गया था जो ब्लैक कॉटन सॉइल है इंडिया में वो क्यों बना है भाई, है ना। ड्यू टू वेदरिंग ऑफ वॉट, किस तरह के रॉक से बना है। तो हमारे पास ब्लैक सॉइल जनरली कहाँ पर देखने को मिलता है, महाराष्ट्र वाले रीजन में देखने को मिलता है। एंड महाराष्ट्र में जो वॉल्केनिक हमारे पास जब जो हमारे पास वॉल्केनो वाला जो पूरा पेनिनसुला वो कहाँ से बना है भाई, वॉल्केनो से तो बना है। जब हमारे पास रीयूनियन आइलैंड से जब इंडिया ड्रिफ्ट होकर इधर आ रहा था तो वहाँ पे हमारे पास उसके नीचे में एक मेंटल प्लूम था जिसमें से वॉल्केनिक इरप्शन हुआ और वॉल्केनोस बने। एंड उस वॉल्केनिक रॉक का जब हमारे पास फिशर होता है, फिशर वॉल्केनिक रॉक का जब वेदरिंग होता है तो क्या बनता है, ब्लैक सॉइल बनता है जहाँ पे न्यूट्रिएंट रिच होता है जो की सॉइल। एंड ब्लैक सॉइल का बच्चे पता होना चाहिए ब्लैक सॉइल में क्या ग्रो करते हैं सबसे ज़्यादा, अच्छा कॉटन, ओके ना। जो क्रिटेशियस फिशर इरप्शन हुआ था उसकी वजह से हमारे पास ये बना था और ये सारे होते हैं बेसाल्टिक रॉक, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस देख लिए भाई हमने, टोटल 34 से 43 9 क्वेश्चन देखे हमने कहाँ के, जियोमॉर्फोलॉजी के। तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार चीज़ें जो मतलब आती है यहाँ पे।